ऑलराइट, सो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूज ऑफ दिस दैट। क्लियर? तो दिस दैट हम लोगों ने सीखा, कैसे सीखा? आसानी से सीखा। समझ में आया? समझ में आया? लाउडली। ऑलराइट, सो वैसे ही आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ दीज दोज। वो एक ही है, क्यों? बस फर्क इतना सा है कि जब हम किसी भी वस्तु के बारे में बात करेंगे और वो वस्तु हमसे पास में होगी या हमसे दूर होगी, एक होगी तो दिस दैट, लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं एक से अधिक होगी तो वहां पर क्या यूज करेंगे उसको हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर? सो आइए देखते हैं क्या है वो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोज। यूज ऑफ दीज दोज। अब दीज मीन्स क्या होता है देखते हैं। तो ये क्या होता है? ये या फिर ये सब, ये या फिर ये सब। क्लियर? एंड दोज मीन्स क्या होता है? वो या फिर वो सब। क्या होता है? वो या फिर वो सब। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि वह एक कुर्सी है, कुर्सी पास में कि दूर है? कैसे? पास में कि दूर है? दूर है ना, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? दैट। क्यों? क्योंकि एक कुर्सी है। अब हम लोग कुर्सी दूर होगी और एक से अधिक होगी तो क्या लगाएंगे? दीज या दोज में से कोई एक, तो वहां पर क्या लगाएंगे? दोज। कैसे? वह एक कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। अब वह एक कुर्सी मैंने लगाया दैट, अब मैंने कहा वो सब कुर्सियां हैं, वो सब कुर्सियां। अब कितनी कुर्सी हैं? एक से अधिक है ना, तो वहां पर दीज या दोज में से क्या लगेगा? दोज। तो देखिए दीज हम लोग कहां लगाएंगे? जब कोई वस्तु दूर होगी और एक से अधिक होगी तो वहां पर क्या लगाएंगे? दोज। और कोई भी वस्तु हमारे पास में है और एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे? दीज। कितनी बात समझ में आई? आइए इसको मेथड में समझते हैं। तो डियर इसका मेथड क्या कहता है? सबसे पहले आपको दीज या दोज में से कुछ यूज कर देना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, दीज या फिर दोज। क्लियर? अब उसके बाद आपको लगा देना है आर, नाउन एंड एस या फिर एस। क्लियर? इतनी चीजें। देखिए कोई भी वस्तु पास में है, एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे? दीज। कोई वस्तु दूर है और एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे? दोज। क्लियर? अब उसके बाद क्या यूज कर देना है? आर। फिर जिस नाउन के बारे में बात करेंगे, जिस वस्तु के बारे में बात उसको लिखेंगे और उसमें यस या ईएस लगा देंगे। क्यों लगाएंगे यस या ईएस? पता है आप लोगों को क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक नहीं होगा, वहां पर एक से अधिक होगा। तो हमने आपको बताया था कि भाई एक हो तो यस या ईएस तो लगने कोई चांस ही नहीं है, लेकिन एक से अधिक है कोई वस्तु, चाहे वो पास में या दूर हो, वहां पर एस या ईएस वर्ड यूज कर देना है। क्लियर? तो देखिए एग्जांपल में समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, वो सब क्या है? वो सब कुर्सियां हैं, वो सब कुर्सियां हैं। अब देखिए यहां पर जो कुर्सियां हैं कितनी हैं? बहुत सारी ना। कुर्सी पास में कि दूर है? दूर है ना। कुर्सी पास में कि दूर है? दूर है, तो इसके लिए दीज लगाएंगे दोज लगाएंगे? दोज लगाएंगे। तो दोज हमको लगा देना। उसके बाद क्या यूज कर देना है? आर। फिर नाउन में है, नाउन इसमें मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कुर्सी के बारे में। तो चेयर लिखना और चेयर को चेयर में एस या ईएस लगा देना, क्योंकि एक कुर्सी नहीं है, बहुत सारी कुर्सियां हैं। क्लियर? तो देखिए इसको ट्रांसलेट करिए। दीज लगाऊं मैं? दीज लगाऊंगा? दोज। क्यों लगेगा? क्योंकि कुर्सी दूर है। ठीक है, दोज। अब उसके बाद क्या यूज कर दें? आर। क्या? कुर्सी इंग्लिश क्या होता है? चेयर। अब यस या ईएस में क्या लगेगा? क्या लगेगा? एस लगेगा। क्या लगेगा? एस। तो दोज आर चेयर्स। अभी क्लियर नहीं? अब क्लियर हुआ? दोज आर चेयर्स। क्लियर? अब एक सेंटेंस दिस पर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा भाई ये सब क्या है? ये सब घड़ियां हैं। ये सब जितनी यहां पर सब घड़ियां हैं, टोटल घड़ियां हैं। तो घड़ी पास में कि दूर है? पास है। दीज लगेगी कि दोज लगेगा? दीज लगेगा ना। तो देखिए मैं यहां लिखा हमने दीज। आर लगाऊं मैं? फिर क्या लगाऊं? घड़ी की इंग्लिश क्या होता है? भाई बता दो, मुझे नहीं आता है। क्या होता है? वेरी गुड। स्पेलिंग बता दो, मुझे नहीं पता। क्लियर है ना?
ऑलराइट। अभी स्पेलिंग में बात कर रहा हूँ, स्पेलिंग तो क्लियर है। ओके अब देखिए यस या ईएस क्या लगेगा इसमें? ईएस क्यों लगेगा मुझे ये भी नहीं पता, पता है क्या मुझे? चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर ईएस लगा। अब सोचो सर ऊपरा तो जो है यस लगा, निचवा कह लिए ईएस लगा हुआ है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन इसके पीछे? क्यों लगा यहाँ पर एस, क्यों लगा यहाँ ईएस? क्या लॉजिक है? आगे हम बात करेंगे। तो देखिए इतनी बातें समझ में आई। ये सब कुर्सियां हैं, ये सब कुर्सियां हैं, ये सब घड़ियां हैं। दीज आर वॉच। अब मैंने यहां देखा वो सब कुर्सियां, कुर्सियां दूर है, वो सब कुर्सियां हैं। दोज आर चेयर्स। चेयर्स क्यों लगा? क्योंकि एक से अधिक है। और यहां पर दोज क्यों लगा? हमने तो भी बताया था कल वाले यूज में, हमने बताया कि जब दूर हो तो दैट लगता है। यहाँ दोज क्यों लगा? कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया तो क्या बताओगे? एक से अधिक की बात किया जा रहा है। और दैट कहां लगता है? फिर दैट कहां लगता है? अकेला। जिस नाउन के बात करें, जिस नाउन के बारे में बात करें, वो अकेला हो तो वहां पर क्या लगेगा? दैट। एक से अधिक है तो क्या लगेगा? दोज। अगर कोई वस्तु पास में एक है, इकलौता है, तो क्या लगेगा? दिस की दीज, दिस। और एक से अधिक है तो क्या लगेगा? पास में है दीज। इतनी बात क्लियर हुई? ये समझ में आया? इसका नेगेटिव एक बार देख लेते हैं। तो इसका नेगेटिव बनाने कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस केवल और केवल आर के बाद नॉट लगा देना बस। जैसे यहाँ पर वो सब कुर्सियां हैं, अफर्मेटिव। नेगेटिव क्या होगा? वो सब कुर्सियां नहीं है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, क्या होगा? दोज आर नॉट, नॉट यही लगा देना है। दोज आर नॉट चेयर्स। इसका नेगेटिव बनाइए, दीज आर नॉट वॉच। क्लियर? आई बात समझ में? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर एस कह लगा, यहाँ पर ईएस क्यों लगा, क्या रीजन है। ओके इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हाँ अब हम बात करेंगे, अभी तक कंफ्यूजन थी ना कि कहाँ यस लगाए कहाँ यस लगाए। क्लियर? तो आइए बात करते हैं। तो देखिए जो यस होता है, जो एस होता है और ईएस होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए जिस नाउन की बात करेंगे हम, जिस भी संज्ञा के बारे में बात करेंगे, जिस भी नाउन या जिस संज्ञा या जिस वस्तु के बारे में बात करेंगे, अगर उसकी स्पेलिंग के लास्ट में कुछ ऐसे लेटर्स हैं अगर आ जाते तो ईएस लगता है। कौन से हैं पता है आपको? सी एच, ओके, एस एच, ओ, एक्स। ठीक है? अगर इनमें से कोई आ रहा है, और एक डबल एस भी कर सकते हैं आप लोग। क्लियर? ये 5 ऐसे हैं, अगर कोई भी नाउन के लास्ट में इनमें से कोई भी लेटर आ रहे हैं तो वहां पर बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा देना है? ई एस। क्या लगा देना है? ई एस। कैसे? जैसे मैंने भी कहा है, अभी एक वर्ड आया था, कौन सा वर्ड आया था? मछली। तो देखो मछली की स्पेलिंग क्या होता है? FISH, लास्ट में क्या है? SH है ना। तो हम लोग यहां पर एस लगाएंगे कि ES लगाएंगे? ES, क्योंकि रूल आपका कह रहा है SH। ओके तो मैंने लिखा यहां पर ES। आगे देखो मैंने देख लिया, जैसे बेंच, बेंच। अब बेंच के लास्ट में क्या है? CS, तो क्या लगाएंगे? ES। ओके बॉक्स देख लो, अब लास्ट में क्या है? X, तो क्या लगाएंगे यहां पर? बॉक्सेस। जैसे क्लास देख लीजिए, क्लास CLASS, लास्ट में क्या है? SS है ना। तो यस अकेले लगाऊं फिर ES लगाऊंगा? मैं ES लगा दूंगा। तो ऐसे ही आपके रूल्स हैं, ये माइंड में आप लोग फीड कर लीजिए कि कोई भी संज्ञा जिसके बारे में बात करें, कोई भी वस्तु जिसके बारे में बात करेंगे, अगर उसकी स्पेलिंग लास्ट में इनमें से कोई भी आ रहा है तो वहां पर ES लगा देना है। और बाकी कुछ भी आए, इनको छोड़ करके कुछ भी आ रहा है वहां पर आपको बिना कुछ सोचे समझे बस क्या लगा दोगे? एस की ES? एस। क्या लगाओगे? तेज बोलिए। एस लगाओगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इसको नोट करोगे या फिर आप लोग नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी बात किया अफर्मेटिव एंड निगेटिव। क्लियर? समझ में आया? अब हम दीज दोज को, इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बात करते हैं हमको आगे बात करना है। तो देखिए कल हमने बताया था इंट्रोगेटिव में कितने पार्ट्स बांटा गया है? इंट्रोगेटिव को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है?
टू। नाम क्या है उनके? सिंपल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर? तो आइए वन बाय वन सीखते हैं या फिर दोनों साथ में सीख लेते हैं, आई थिंक समझ में आ जाएगा। देखते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव बात करते हैं। स्पेलिंग तो क्लियर है सभी को? मुझे नहीं आता है, आप लोग बताइएगा। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव। आगे सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग सबसे पहले बात करें, पहला वाला कौन सा है? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो सिंपल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है आपका, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानोगे आप लोग कि जो हमारा सेंटेंस लिखा गया वो सिंपल इंट्रोगेटिव का ही है, डबल नहीं है? कैसे पहचानोगे? हाँ कमॉन 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 कमॉन। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाए, है ना, वो सिंपल इंट्रोगेटिव में आएगा। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा, यहाँ पे एक लिख दिया, जैसे मैंने कहा ये बताइए भैया, क्या ये सब मेरी क्या है? क्या ये सब मेरी किताबें हैं? सॉरी, यहां मैंने पूर्ण विराम लगा दिया, ये रॉन्ग है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हमको क्या लगाना है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, वर्ड नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो देखो यहाँ पर, क्या ये सब मेरी किताबें हैं, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? कोई प्रश्नवाचक शब्द से। कौन सा है वो? क्या लिखा है यहाँ पे? क्या। तो आप इतना सा सोच लेना, इतना समझ लेना है कि जब हमारे सेंटेंस, जब हमारे वाक्य की स्टार्टिंग क्या से होगा, तो इंट्रोगेटिव तो होगा, लेकिन कौन सा? सिंपल इंट्रोगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, क्या ये सब मेरी किताबें हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मेथड देख लेते हैं। तो मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या लगा देना है? क्या लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब। अब क्या है, तो इसकी इंग्लिश आप लोग यहां पर वाट नहीं लिखिएगा, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। क्या इंग्लिश वाट होती है ना? yes, पक्का ना? yes, ओके, तो वाट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे वहां पर? आर लगा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बस वही दीज दोज, है ना, कौन सा यूज पढ़ रहे हैं आप लोग? दीज या फिर दोज वर्ड यूज करना, दीज या फिर दोज लगा देना है। फिर यहां देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नॉट। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है, सिंपल इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी हो जाता है। कोई पूछ लिया सेंटेंस तो क्या बताओगे? अरे सर तो मुझे पढ़ा ही नहीं, मैं कहां से बता पाऊं? तो आप लोग सोचिएगा, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी इसी में है, तो वहां पर आपको नॉट कहां लगाना? दीज या दोज के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। हमने ब्रैकेट में इसको लिखा क्यों? क्योंकि रहेगा तो यूज करोगे, नहीं तो नहीं यूज करोगे। यहीं पे होता, क्या ये सब मेरी किताबें नहीं है, प्रश्न पूछ रहा है और निगेटिव का भी इंडिकेट कर रहा है, तो नॉट कहां लगा देना है? दीज या दोज के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या यूज कर देना? प्लस करके क्या यूज करोगे? जिसके बारे में बात करेंगे, क्या है वो? हो सकता है वो नाउन हो सकता है, फिर आपको यस या फिर यस यूज कर देना है। ठीक है, अब यस या यस कहां लगाएंगे? आई थिंक मैंने भी बताया, समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए यहां पर हमको सबसे पहले वाट तो लिखना नहीं है, क्या लगा दूं मैं यहाँ पे? आर। क्या लगाऊं मैं यहाँ पे? आर। क्या लिख दूं यहाँ पर? आर। क्लियर? अब उसके बाद दीज या दोज। आप जिसके, अच्छा बताओ किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? किताब। एक किताब है क्या? अगर एक होता तो क्या लगता है यहाँ पे? दिस लगता, क्योंकि किताब पास में है ना, तो दिस लगता, लेकिन एक से अधिक किताबें हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा? दीज या दोज? क्या लगेगा? दीज। तो दीज हमने यहां पर यूज कर दिया, लिखा यहां पर दीज। क्लियर? अब उसके बाद नॉट लिखना है हमको? है क्या ये केवल इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है इसमें? नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव अकेले है ना, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो आर दीज। अब किताबें भी किसकी? मेरी ना, तो मेरी की इंग्लिश क्या होता है? माय। किताब की इंग्लिश क्या होता है? बुक। हमको लगा देना यहाँ पर एस। ईएस तो नहीं लगाना, यहाँ ईएस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जो मैंने 5 अभी बताए लेटर्स वो नहीं है इसमें, एस एच सी एच एक्स है ना, जो मैंने बताया अभी, है क्या इसमें? नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? एस। क्या लगाया? एस। ये बात समझ में आई? क्या सेंटेंस हमारा क्लियर है पूरा? नो। क्या कमी है इसमें? क्वेश्चन मार्क की कमी है। आप सही हुआ, सही हो गया? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए इसको। एक सेंटेंस और बोल दूं मैं, और लिख दूं? समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? अच्छा डबल भी देख लेते इसी में हम, क्योंकि मैंने इसको आज 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूं। डबल कैसे होगा? डबल इंट्रोगेटिव क्या होगा? जब हमारे क्यू एंड
एंड डब्ल्यू, मतलब क्यू फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड्स। अगर हमारे क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में होंगे तो करना क्या होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके इंग्लिश सबसे पहले लिख दीजिए बस। कैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मैं लिखा वो सब लड़के क्यों हैं, वो सब लड़के क्यों हैं। अब बीच में प्रश्नार्थक शब्द आया हुआ है, कौन सा है वो, क्यों। क्यों इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे, वाई। बस पूरा मेथड यही यूज कर दीजिए, वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, आर। फिर वो सब है कि ये सब है, दीज या दोज। तो वाई आर दोज। ओके, निगेटिव है, नहीं लगाएंगे, नॉट। अब आगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, लड़का, लड़का इंग्लिश क्या होता है, बॉय। अब यहां से यस लग जाएगा, यस लगे कि यस लगेगा, यस लगेगा ना। कहां रहता माइंड तुम्हारा, डफर। तो यहां पर क्या लगाऊं मैं, यस। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब क्लियर हुआ। तो वाई आर दोस बॉयज, क्लियर। कोई दिक्कत, अलग से पढ़ाने की जरूरत है क्या, आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी प्रैक्टिस में आपको आ जाना है, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए, और आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेने का ले सकते हैं।